इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के विरोध में आज पूरे देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर विरोध दिवस मना रहे हैं। काली पट्टी बांध के अपना सांकेतिक विरोध कर रहे हैं और केंद्र की और राज्य की सरकारों का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बिजली कर्मी का विरोध? मैं मुख्य रूप से 3 बातें संक्षेप में रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह कि अगर यह बिल पारित हो गया, एक्ट बन गया, तो किसानों को और गरीब उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। सब्सिडी क्या होती है? लागत से कम मूल्य पर गरीबों को बिजली दी जाती है, किसानों को दी जाती है, बिलो पॉवर्टी लाइन को दी जाती है, और घरेलू उपभोक्ता भी 300-400 यूनिट तक जो बिजली का उपभोग करते हैं उनको भी सस्ती बिजली दी जाती है। यह सब्सिडी समाप्त कर देगा यह बिल। और बिल कहता है कि राज्य के विद्युत नियामक आयोग को कोई अधिकार नहीं रहेगा, राज्य की सरकार को कोई अधिकार नहीं रहेगा कि सब्सिडी का टैरिफ बने। टैरिफ में लागत से कम मूल्य पर बिजली किसी को नहीं दी जाएगी। बिजली की लागत क्या है? आज की तारीख में पूरे देश में बिजली की औसत लागत 6 रुपये 78 पैसे प्रति यूनिट है। अगर निजी कंपनियां आएंगी और कंपनी एक्ट के अनुसार 16% मुनाफा भी वह कमाएं तो बिजली की लागत 8 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी। अर्थात किसानों को 8 रुपये की बिजली मिलेगी, गरीब उपभोक्ताओं को 8 रुपये की बिजली मिलेगी। एक मोटे अनुमान के अनुसार किसानों को लगभग 6,000 रुपये प्रति माह और 300-400 यूनिट तक घरेलू बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह बिजली का बिल देना पड़ेगा। यह जनहित में नहीं है, यह गरीबों के हित में नहीं है। ठीक है, बिल ये कहता है कि सब्सिडी उनके अकाउंट में सरकारें चाहे तो ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बहुत जटिल होगी और पहले तो बिल देना पड़ेगा। किसान और गरीब लोग यह बिल भुगतान नहीं कर पाएंगे तो उनकी बिजली कट जाएगी। यह सीधे सीधे भारत की कृषि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इस कारण से अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। एक कारण तो यह है। दूसरा मुख्य कारण यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का निजीकरण हो जाएगा। बिल कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन की सब लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी नियुक्त किए जाएंगे। और अव्वल तो यह एक्सपेरिमेंट पूरे देश में फेल हो चुका है। महाराष्ट्र में कई जगह किया गया, बिहार में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया और अंततः इस एक्सपेरिमेंट को कैंसिल करना पड़ा। उड़ीसा में सभी कंपनियों का निजीकरण किया गया था। एक अमेरिका की भी कंपनी आई थी, वह सारे करार रद्द किए गए। दिल्ली में तमाम विवाद चल रहा है। लेकिन अगर इसके बावजूद सरकार एक विफल प्रयोग को ही थोपना चाहती है तो सवाल यह है कि विद्युत वितरण की अरबों खरबों रुपए का यह जो नेटवर्क है, यह नेटवर्क इस व्यवस्था के तहत मुफ्त में निजी घरानों को, मुफ्त में पूंजी घरानों को सौंप दिया जाएगा कम से कम 25 साल के लिए। यह नेटवर्क जनता की गाढ़ी कमाई से खड़ा हुआ है। तो सार्वजनिक संपत्तियों को इस प्रकार से निजी घरानों को सौंपना यह जनहित में नहीं है। तीसरा मुख्य कारण यह है कि बिजली भारत के संविधान में समवर्ती सूची पर है। यह राज्य का विषय है और राज्य तय करता है कि किसको सब्सिडी देंगे, किसको सब्सिडी नहीं देंगे। इस बिल में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें एक अथॉरिटी बनाई जा रही है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार का सीधे दखल होगा। दखल इस स्तर तक होगा कि केंद्र सरकार तय करेगी कि अगर निजी उत्पादन कंपनियों का भुगतान राज्य की वितरण कंपनियां नहीं कर रही हैं तो उनको बिजली न दी जाए, उनको बिजली की शेड्यूलिंग न की जाए। तो केंद्र सरकार जो राज्य का विषय है उसमें दखल दे रही है, उसमें हस्तक्षेप कर रही है। यह 3 मुख्य कारण है और भी कारण है, लेकिन इन 3 मुख्य कारणों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और आज जब विरोध दिवस हो रहा है, 15 लाख बिजली कर्मी विरोध में काली पट्टी बांध रहे हैं, तब मैं भारत के प्रधानमंत्री से यह अपील करना चाहता हूँ कि व्यापक जनहित में इस बिल को वापस लिया जाए। बिजली कर्मियों की, बिजली इंजीनियरों की और बिजली के उपभोक्ताओं की आवाज़ को सुना जाए। उनकी जो आपत्तियाँ हैं उन आपत्तियों पर विचार किया जाए और बिल को वापस लिया जाए। बिजली कर्मियों ने इस कोविड-19 महासंक्रमण के दौर में कोरोना वॉरियर जैसा काम किया है। लगातार निर्बाधित बिजली की आपूर्ति बिजली कर्मियों की वजह से हो पा रही है। वह 24 घंटे काम कर रहे हैं बिजली कर्मी। ऐसी परिस्थितियों में मैं यह अपील करूंगा कि कोरोना वॉरियर की तरह काम करने वाले बिजली कर्मियों का मनोबल न टूटे, इसलिए इस बिल को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।